क्या? हेलो। हाँ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे बेटे ने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे बेटे ने बताया था कि हमारे घर में कुल 8 मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 मेंबर कोरोना पीड़ित हो गए थे। तो 9 और 10 तारीख को ही हम सभी का टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरी पोती जो केवल 2.5 साल की थी, हम सभी कोरोना से पीड़ित हो गए थे। तो मेरे ऐसे कोई ख़ास सिम्पटम्स नहीं थे। मेरे बेटे को 4 तारीख को बुखार हुआ था, उसी की देखभाल मैं कर रही थी और बस मैंने ये देखा कि मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं उसकी टेंशन कर रही हूँ कि उसको बुखार हुआ है, कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है। तो मैंने यही सोचा, बस मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे खांसी था, ना जुकाम था, ना मुझे बुखार था, बस मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती थी। तो बस मैं पेन किलर लेके अपने बेटे की सेवा में लगी हुई थी। तभी डॉक्टर ने बोला कि 3-4 दिन दवाई खाने के बाद आप इसका टेस्ट ज़रूर करवा लें। फिर 9 तारीख को मेरे बेटे का टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद फिर 10 तारीख को हम सभी पूरी फैमिली गए, तो जिसमें से 3 मेंबर का और पता चला कि उनको भी कोरोना है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड, क्योंकि कई बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको बीपी, शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल कई प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि हस्बैंड को तो मैं घर में क्वारंटाइन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने छतरपुर का जो क्वारंटाइन सेंटर था उसके बारे में सुना था कि वो बहुत अच्छा है, तो मैंने अपने हस्बैंड को वहीं पर भेजा और जैसा मैं सोचती थी बिल्कुल वैसे ही पाया, क्योंकि वहाँ मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा देखभाल हुई। मॉर्निंग में उनको योगा कराया जाता था, उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट दिया जाता था, काढ़ा दिया जाता था, दिन में प्रॉपर लंच दिया जाता था और शाम को उनको चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता दिया जाता था। उसके बाद रात को उनको प्रॉपर डिनर दिया जाता था और वहाँ पर मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा देखभाल हुई। टाइम टू टाइम उनकी डायबिटीज़ टेस्ट की जाती थी और ऑक्सीजन लेवल और उनका पीआरओ पर्सनल ये पल्स वगैरह सभी चेक होती थी उनकी, और डायबिटीज़ टेस्ट होता था। उसके बाद उनको इंसुलिन दिया जाता था। वहाँ मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा देखभाल हुई और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। और अब मैं आपको अपने और अपने बेटे के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही पॉजिटिव हो चुके थे। तो हम दोनों ने अपने आप को अलग अलग कमरों में रखा, जबकि हमारे यहाँ एक ही टॉयलेट था, बाथरूम था। फिर भी हम पूरा प्रिकॉशन लेते हुए, मेरा बेटा उस दूसरे कमरे में रहता था और मैं दूसरे कमरे में रहती थी। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे किसी तरीके से, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, 7 बजे उठना होता था। उसके बाद 8 बजे तक थोड़ा योगा, लोम विलोम, कपालभाति और हाथों की एक्सरसाइज करने के बाद 8 बजे के करीब हम नाश्ता करते थे, जिसमें हम कभी पोहा और दलिया और ब्रेड जैम, सेवियाँ, ये सब चीज़ें हम अक्सर खाते थे। उसके बाद 11-12 बजे मैं मौसमी वगैरह खाती थी और फिर 1-1:30 बजे के करीब मैं लंच किया करती थी, जिसमें मैंने केवल घिया, तोरी, मूंग की दाल, बीन्स, शिमला मिर्च, ये सब सब्जियां बना के मैं और एक रोटी बड़ी मुश्किल से खा पाती थी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती थी। अक्सर मेरा मुंह कड़वा रहता था और मेरा पेट भरा भरा सा रहता था। फिर भी मुझे खाना ज़रूरी था, इसलिए मैं वो सब कुछ खाती थी और काढ़ा पीती थी 4 बजे और ग्रीन टी भी लेती थी। और मैं फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मौसमी और नींबू का पानी और कीवी, नारियल पानी, ये सब कुछ लेती थी मैं। खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ मैंने मल्टीविटामिन और हल्दी का कैप्सूल और विटामिन सी की गोली और लिव 52 और ये सब चीज़ें ली, और मैंने एलोवेरा जूस भी पिया, आंवले का जूस भी पिया। तो अच्छा ना लगते हुए भी मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे ठीक होना है जल्दी से जल्दी, इसलिए मैंने ये सभी चीज़ों का, दवाइयों का सेवन भी किया। कभी कभी मैं स्टीम लेती थी। स्टीम मैं इसलिए नहीं लेती थी क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो गया था और मुझे गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी
अब मुझे बुखार तो था नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन मैं एक दिन में कम से कम 2-3 बार गर्म पानी से नहाती थी। उससे मुझे बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती थी और मुझे आराम मिलता था। अब ऐसी हालत में मैं पेन किलर वगैरह तो खा नहीं सकती थी, इसीलिए और काढ़ा पी के भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती थी। रात को मैंने 2-3 दिन हल्दी का दूध पिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और बेचैनी रही, मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैंने वो दूध भी छोड़ दिया और मैं बस नॉर्मल दूध दिन में ले लेती थी, लेकिन रात को नहीं ले पाती थी मैं। मुझे 14 दिन लगभग हो चुके हैं। 4-5 दिन पहले से मैंने महसूस किया कि जब मैं लेमन वाटर पी रही थी तो मुझे अचानक नींबू की खुशबू आई, अंदर महसूस हुई। मुझे खट्टापन तो महसूस होता था, लेकिन मुझे खुशबू नहीं आती थी। और अब धीरे धीरे मुझे खुशबू आने लगी है, तो मेरा कुछ खाने का भी मन करता है। और अब मैं अपने आप को पहले से काफ़ी ठीक महसूस करती हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर वीकनेस है एकदम से कुछ। अब आपको मालूम है कि ऐसे में घर में मेड भी नहीं आ सकती है, तो घर की साफ़ सफाई और जो थोड़ा बहुत खाना बनाती थी तो मुझे वो बर्तन वगैरह साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा थकावट होती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे धीरे धीरे काम करना चाहिए, मैं काम करूँगी तो मुझे भूख भी लगेगी। और इस प्रकार से मैंने अपने आप को बिज़ी रखा और अपनी बुक्स पढ़ती रहती थी मैं, क्योंकि मेरा टीचिंग वर्क है, इसलिए मैंने अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखा। मैंने इसको कोरोना को एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझा कि मैं हर समय इसी बीमारी के बारे में सोचूं। जो मेरा रूटीन था, मैं एज़ यूजुअल अपना काम वैसे ही थोड़ा थोड़ा करती थी। जब थक जाती थी तो बैठ जाती थी, थोड़ी सी देर मोबाइल में अपने स्कूल के ग्रुप के बारे में कुछ देखने लग जाती थी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप इसको बहुत बड़ी बीमारी ना समझें। अपने जैसा आप रूटीन में काम करते हैं उसे वैसे ही काम को करते रहिए और अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और नहा धो के मैं पूजा भी ज़रूर करती थी, और अपने मन की शांति के लिए मैंने 2-3 चीज़ें भी मैं मोबाइल में सुना करती थी, जिससे कि मुझे शांति मिले। और मैं अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी सुख शांति के लिए और उनके ठीक होने के लिए मैं प्रार्थना करती रहती थी। आप सभी जानते हैं कि एक घर की स्त्री अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकती है, वो केवल अपने बारे में ही नहीं सोच सकती है, लेकिन मुझे अपने बारे में भी सोचना था। और उनके स्वस्थ होने की कामना मैं ईश्वर से समय समय पर करती रहती थी। इसीलिए मैंने इस चीज़ को, आप ये समझ लीजिए कि मैंने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है। और अब मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि आप इसको बहुत बड़ी बीमारी ना समझें और इसको नॉर्मल समझें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, वो ईश्वर पे ध्यान रखें और अपने फ्रेंड से बातचीत करते रहें। जितने भी आपके अंदर कैपेसिटी है, आप ग्रुप पे ज़रूर एक्टिव रहें और यही सोचें कि हमें घर में रहकर अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ रखना है और हमें घबराना नहीं है। और अपना जो भी हमारा रूटीन है, हम इतने एक्टिव नहीं हैं कि उस तरीके से हम काम कर सकें, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा काम थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के साथ साथ करना है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक रहें और अपने आप को कोरोना के साथ रहते हुए सभी काम करने की आप अपनी क्षमता रखिए। और इससे हमें लड़ना है और इस पर विजय प्राप्त करनी है। और जब भी अगर भगवान ना करे किसी को ऐसा होता है, तो वो इसी के बारे में ना सोचे। आप जैसा हर चीज़ के बारे में पहले सोचते थे, जो करते थे, घर में रहकर आप अपने आप को अधिक से अधिक बिज़ी रखें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। थैंक यू। हेलो दोस्तों। तो जैसे कि ये मेरी मदर है, इन्होंने बताया मोस्ट ऑफ तो इन्होंने बता ही दिया है, तो अब तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं बताने के लिए। खैर, जो भी है, मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप अपने ध्यान रखिए। और कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब इसको हवा दी जाती है। आप पॉजिटिव रहिए, इवन दो आप नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव आए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रोसेस सेम अपनाना है, ठीक है। और इसकी कोई वैक्सीनेशन तो है नहीं, तो हमने बस वही जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मेडिसिन ली है वही ली है, ठीक है। और घर को हम सैनिटाइज करते रहते थे, और अपना जो फ्लोर था उसको क्लीन करके रखना है, मतलब अपने आसपास अब हाइजीन बना के रखनी है। और प्लस जो भी चीज़, अगर कोई मटेरियल, कोई भी मतलब फूड का आइटम घर के अंदर आता है, आप उसको पहले सैनिटाइज़ करिए,
ठीक है। तो बहुत तरीके होते हैं सैनिटाइज करने के, जैसे आपके जो वेजिटेबल्स हैं आप उसको विनेगर में डाल सकते हैं, नहीं तो सूमो टैबलेट आती है, आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उसको आप पानी में डालिए 10 लीटर में 5 लीटर में एक टैबलेट को, और उसमें फिर अपनी जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं उनको वॉश करिए, और जो भी घर में आइटम्स आ रहे हैं उसको उसके ऊपर सैनिटाइजर वो डालिए, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए 2-4 घंटे के लिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से हम भी ध्यान रख रहे थे, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं छोटी सी एक केयरलेसनेस हो गई, जिसके वजह से हम घर के 4 बंदे मतलब वो हो गए, कंटामिनेट हो गए इसके कोरोना से। तो इसलिए छोटी सी भी लापरवाही नहीं छोड़नी है हमको, और छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, बस ये कहना चाहूँगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, बस 1 मिनट लूँगा आपका, कि मुझे 5 सितंबर से अनईज़ी फील होने लग गया था, और बुखार भी मुझे जब ही आया था। तो मैंने बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने 4 दिन बाद जाकर अपना ये कोरोना का टेस्ट कराया 9 सितंबर को। तो इसलिए इतने पीरियड में तो जितने भी अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के मैं कांटेक्ट में आया उनको भी कंटामिनेट कर दिया। तो इसलिए आपको अगर पहले दिन ही अगर आपको फीवर या कोई भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कि आपको लगता है कि हाँ मुझे कोरोना हो सकता है, या फिर मतलब कोई भी छोटा सा सिम्टम आपको लगता है, जैसे खांसी होना, अनईजी फील होना, फीवर आना, तो आप प्लीज़ उसको अपना कोरोना का टेस्ट कराइए जल्द से जल्द। और ऐसे इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो और होम आइसोलेशन के लिए ही आप ट्राई करना, और अगर आपके घर में स्पेस है तो जब ही ट्राई करना, अदरवाइज़ आप हॉस्पिटल या फिर जो भी क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे जाइएगा। अगर आप होम आइसोलेट हो सकते हो तो देख लेना कि आपके घर में सेपरेट आपको बाथरूम और सेपरेट रूम मिल जाए, बस। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप अवेयर होंगे कि अब तो हमको 14 डेज़ हो चुके हैं, तो 14 डेज़ कंप्लीट आइसोलेशन में रहा हूँ मैं। तो अगर मैं अब घर से बाहर भी निकलता हूँ तो मुझे एक चीज़ का एक प्राउड फील होगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने 14-15 डेज़ अपने आप को घर में लॉक रखा, और इस चीज़ को किसी और को होने नहीं दिया, कंटामिनेट नहीं होने दिया फर्दर और इसको। ठीक है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना कि या तो 15 दिन अपना घर में या फिर हॉस्पिटल में आइसोलेट होकर रहो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला सकते हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 डेज़ का एक साइकिल है जो आपको मतलब फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, और घर में ही रहना है। और बाकी उसके बाद तो अपना आराम से घूमना ठीक होने के बाद, है ना। तो एंड थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखने के लिए, और आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ऐसे और फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। और ये चैनल अभी न्यू है, अभी मेरा ब्रदर भी आपको और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन मैं बस ये कहूँगा आपको कि आप अपना ध्यान रखिए, और हमको इस चीज़ से जीतना है। ठीक है। ऐसी बहुत चीज़ें आती हैं लाइफ में। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।